इंडिया के भागते दौड़ते रियल एस्टेट मार्केट में ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट्स आम बात हो गई है, जो होम बायर्स की एस्पिरेशंस, बिल्डर्स की एम्बिशंस और बैंक्स की फाइनेंशियल बैकिंग को एक साथ जोड़ते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ के सामने आया ये केस ऐसे ही एक एग्रीमेंट के बिगड़ने का एग्जाम्पल है, जहां फ्लैट बायर्स, बिल्डर राजसनिकेट रियल्टी लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक एक बिटर लीगल बैटल में फंस गए। इस डिस्प्यूट के सेंटर में बायर्स के आईसीआईसीआई बैंक पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस और बिल्डर के प्रॉमिसेस पूरे न करने की बात थी। फ्लैट बायर्स, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई उसमें इन्वेस्ट की थी जो उन्हें अपना ड्रीम होम लग रहा था, उन्हें एक नाइटमेयर का सामना करना पड़ा। आईसीआईसीआई बैंक के लोन रिकॉल नोटिसेस ने एग्रीमेंट की फ्रेजिलिटी की याद दिला दी। बायर्स का कहना था कि ये नोटिसेस न सिर्फ अनवारंटेड थे, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का भी वायोलेशन थे, जिससे बैंक के कंडक्ट पर डाउट पैदा हुआ। डिस्प्यूट का मेन मुद्दा आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स का था। बायर्स ने बैंक के प्रिंसिपल अमाउंट के कैलकुलेशन पर सवाल उठाए, आर्ग्यूइंग कि इसमें उनके प्री ईएमआई पेमेंट्स सही से रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। आग में घी डालने का काम सेल प्रोसीड्स के फाइनल 5% को लेकर हुआ, जो बायर्स और बिल्डर के बीच बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। जैसे जैसे डिस्प्यूट बढ़ता गया, ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के सामने पहुंचा, जहां बायर्स ने एलिजेड इनजस्टिसेस के लिए रिड्रेसल मांगा। हालांकि द 2 जनवरी 2023 को कमीशन के कंप्लेंट्स डिसमिस करने के डिसीजन ने उनकी डिस्पेयर को और गहरा कर दिया। अनडिटर्ड फ्लैट बायर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजन से लैस होकर सेक्शन 23 के तहत अपील्स फाइल की। उनकी होप हायर जुडिशरी की केस की कॉम्प्लेक्सिटीज को सुलझाने और जस्ट वर्डिक्ट देने की एबिलिटी पर टिकी थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। फ्लैट बायर्स ने अपनी अपील्स में एक्ट के प्रोटेक्टिव शील्ड का सहारा लिया, एलिगिंग कि आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसे प्रैक्टिसेस में एंगेज किया था जो न सिर्फ अनफेयर थे, बल्कि उनकी फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए भी डेट्रीमेंटल थे। उनकी ग्रीवेंसेस बैंक द्वारा लोन रिकॉल नोटिसेस इशू करने से उपजी, जिनके बारे में उनका तर्क था कि वे अनजस्टिफाइड थे और आरबीआई के गाइडलाइंस का वायोलेशन करते थे। बायर्स ने कंटेंट किया कि आईसीआईसीआई बैंक उनके साथ डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स का पालन करने में विफल रहा। उनका आरोप था कि बैंक के आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट के कैलकुलेशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, उनके पेमेंट हिस्ट्री का क्लियर और एक्यूरेट अकाउंट प्रोवाइड करने में विफलता थी। उनका तर्क था कि क्लैरिटी की इस कमी ने कंफ्यूजन और डिस्ट्रेस पैदा की, जिससे उन्हें मिसलेड और एक्सप्लॉइटेड फील हुआ। इसके अलावा बायर्स ने बैंक पर लोन रिकॉल नोटिसेस इश्यू करने में यूनिलैटरली एक्ट करने का आरोप लगाया, एलिजिंग कि बैंक ने ऐसे ड्रास्टिक मेजर का सहारा लेने से पहले मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज नहीं किया था या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर नहीं किए थे। उनका तर्क था कि कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन की इस कमी ने बोरोवर्स के रूप में उनके राइट्स के प्रति डिसरिगार्ड प्रदर्शित किया और उनकी ग्रीवेंस की भावना को बढ़ा दिया। आरबीआई गाइडलाइन वायोलेशंस के एलिगेशंस ने बायर्स के क्लेम्स की सीरियसनेस को और रेखांकित किया। आरबीआई इंडिया में बैंक्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में फेयर और रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर करने के लिए गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करता है। यह एलिजिंग करके कि आईसीआईसीआई बैंक ने इन गाइडलाइंस का वायोलेशन किया है, बायर्स एसेंशियली बैंक पर फेयर बैंकिंग के प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करने वाले मैनर में एक्ट करने का आरोप लगा रहे थे। ये एलिगेशंस अगर साबित हो जाते हैं तो बैंक के लिए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसकी रेप्यूटेशन धूमिल हो सकती है और इसे रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के लिए एक्सपोज किया जा सकता है। डिस्प्यूट की ग्रेविटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में एक सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट सेट करने की इसकी पोटेंशियल के साथ जस्टिस विक्रम नाथ से नहीं छूटी। केस की कॉम्प्लेक्सिटीज और इन्वॉल्व्ड हाई स्टेक्स को पहचानते हुए उन्होंने पार्टीज को एक एमिकेबल रेजोल्यूशन की ओर गाइड करने के मिशन पर एम्बार्क किया। उनके अप्रोच ने लॉ की डीप अंडरस्टैंडिंग और इन्वॉल्व्ड सभी पार्टीज के लिए फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर करने के लिए एक फर्म कमिटमेंट रिफ्लेक्ट की। जस्टिस नाथ का कोर्टरूम डायलॉग और नेगोशिएशन का फोरम बन गया, जहां फ्लैट बायर्स, आईसीआईसीआई बैंक और राजसनिकेट रियल्टी लिमिटेड के एडवर्सेरियल पोजीशंस पर केयरफुली कंसिडर किया गया। उन्होंने होम बायर्स की जेन्युइन ग्रीवेंसेस को स्वीकार किया, जो खुद को फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स के वेब में फंसा पाते थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के प्रिंसिपल्स और बैंक के
अपने ड्यूज रिकवर करने के राइट को अपहोल्ड करने की आवश्यकता को भी पहचाना। उनके इंटरवेंशंस एक बैलेंस्ड अप्रोच द्वारा मार्क्ड किए गए थे, लॉ के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हुए सभी पार्टीज के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने की मांग की गई थी। उन्होंने ओपन कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी को प्रोत्साहित किया, पार्टीज से म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन खोजने के लिए गुड फेथ नेगोशिएशंस में एंगेज करने का आग्रह किया। उनके एफर्ट्स केवल लॉ को इंटरप्रेट और अप्लाई करने तक ही सीमित नहीं थे, वे डिस्प्यूट के रूट कॉजेस को एड्रेस करने और फ्यूचर ऑकरेंसेस को रोकने वाले रेजोल्यूशन को फैसिलिटेट करने के लिए एक्सटेंड किए गए। जस्टिस नाथ का रोल केवल एक एजुडिकेटर से आगे बढ़ गया। वे जस्टिस की परस्यूट में एक मीडिएटर, एक फैसिलिटेटर और एक गाइडिंग फोर्स बन गए। फेयर और इक्विटेबल सॉल्यूशन खोजने के लिए उनकी कमिटमेंट सभी पक्षों की उनकी पेशेंट हियरिंग, उनकी इंसाइटफुल क्वेश्चनिंग और पार्टीज के बीच डिवाइड को ब्रिज करने के उनके परसिस्टेंट एफर्ट्स में एविडेंट थी। उनके अप्रोच ने जुडिशरी की ट्रू स्पिरिट को एग्जेम्पलीफाई किया, जहां जस्टिस की परस्यूट बेंच से प्रोनाउंसमेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और रेजोल्यूशन के एनवायरनमेंट को बढ़ावा देती है। सेक्शन 4, रेजोल्यूशन का रास्ता। 23 अक्टूबर और 6 नवंबर के आदेश जैसे जैसे लीगल बैटल आगे बढ़ी, जस्टिस विक्रम नाथ ने पार्टीज को निगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए क्रूशल ऑर्डर्स की एक सीरीज इश्यू की। द 23rd of October 2024 को कोर्टरूम में होप की एक ग्लिमर दिखाई दी, क्योंकि पोटेंशियल सेटलमेंट के पहले साइन सामने आए। टर्म्स, मेटिकुलस डिस्कशंस और कॉम्प्रोमाइजेस के माध्यम से तय किए गए बिलीगर्ड फ्लैट बायर्स के लिए लाइट की एक रे ऑफर की। आईसीआईसीआई बैंक ने गुडविल के जेस्चर में उन कंटेंशियस चार्जेस को वेव ऑफ करने के लिए अग्री किया, जो कंटेंशन का एक मेजर सोर्स थे। इसके अलावा बैंक ने बायर्स पर फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट के फुल पेमेंट पर कंटिंजेंट प्री ईएमआई पेमेंट्स पर सब्सटेंशियल 30% डिस्काउंट ऑफर किया। राजसानिकेट रियल्टी लिमिटेड ने इम्ब्रोलियो में रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने हिस्से को स्वीकार करते हुए प्री ईएमआई पेमेंट्स का 50% शोल्डर करने के ऑफर के साथ आगे कदम बढ़ाया, रेजोल्यूशन का बर्डन शेयर करने की विलिंगनेस प्रदर्शित की। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने और प्रपोज्ड सेटलमेंट के स्मूथ एग्जीक्यूशन को फैसिलिटेट करने के लिए जस्टिस नाथ ने फ्लैट बायर्स को राजसानिकेट रियल्टी लिमिटेड को डिटेल्ड पेमेंट पर्टिकुलर्स फर्निश करने का निर्देश दिया। यह क्रूशल स्टेप प्रत्येक पार्टी के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पर क्लैरिटी प्रदान करने के लिए इंटेंडेड था, जो एक डेफिनेटिव रेजोल्यूशन का मार्ग प्रशस्त करता है। द 6th of November 2024 को कोर्ट फिर से कन्वीन हुआ, इस बार अग्रीड अपॉन सेटलमेंट टर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन की ओर हुई प्रोग्रेस की जांच करने के लिए। प्रोसीडिंग्स में अपडेटेड पेमेंट चार्ट्स की प्रेजेंटेशन देखी गई, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की लेटेस्ट स्टेटस को रिफ्लेक्ट करते थे। राजसानिकेट रियल्टी लिमिटेड ने सेटलमेंट के प्रति अपनी कमिटमेंट की पुष्टि करते हुए द 20th of December 2024 तक सभी आउटस्टैंडिंग प्री ईएमआई पेमेंट्स क्लियर करने के अपने ऑब्लिगेशन का सम्मान करने का प्लेज लिया। डिस्प्यूट के टाइमली रेजोल्यूशन को इंश्योर करने के उद्देश्य से एक मूव में जस्टिस नाथ ने प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट के लिए एक क्लियर टाइमलाइन निर्धारित की। फ्लैट बायर्स को राजसानिकेट रियल्टी लिमिटेड से अपने प्री ईएमआई पेमेंट्स प्राप्त होने के एक वीक के भीतर आईसीआईसीआई बैंक को पेमेंट करने का निर्देश दिया गया था। बैंक और फ्लैट बायर्स के इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाने के लिए कोर्ट ने रूल किया कि आईसीआईसीआई बैंक द 30th of November 2024 तक ही प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट प्राप्त करने का हकदार होगा। इस डेट के बाद इंटरेस्ट का कोई फर्दर एक्रूअल फ्लैट बायर्स द्वारा पेमेंट ऑब्लिगेशंस के टाइमली फुलफिलमेंट पर कंटिंजेंट था। इसके अलावा पेमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने और किसी भी पोटेंशियल एम्बिग्यूटी को एलिमिनेट करने के लिए कोर्ट ने राजसानिकेट रियल्टी लिमिटेड को प्री ईएमआई पेमेंट्स सीधे फ्लैट बायर्स को करने का निर्देश दिया। ये बदले में बायर्स को सेल कंसिडरेशन का फाइनल 5% पेमेंट सीधे बिल्डर को करने में इनेबल करेगा। इस प्रकार ओरिजिनल ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट में इन्वॉल्व्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंक्लूड करेगा। सेक्शन 5, कंप्लायंस और कॉन्फर्मेशन। द 9th of January 2025 की सुनवाई द 9th of January 2025 को कोर्ट रूम एंटिसिपेशन से गूंज उठा, क्योंकि प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल में इन्वॉल्व्ड पार्टीज जस्टिस विक्रम नाथ के सामने असेंबल हुए। हियरिंग कोर्ट के पिछले ऑर्डर्स के साथ कंप्लायंस की समीक्षा करने के लिए स्केड्यूल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट के फाइनल रेजोल्यूशन का प्रॉमिस रखती थी।
जैसे ही फ्लैट बायर्स आईसीआईसीआई बैंक और राज सनिकेट रियल्टी लिमिटेड का भाग्य अधर में लटका हुआ था, हवा होप और एंजाइटी के मिक्स से थिक थी। प्रोसीडिंग्स कॉशियस ऑप्टिमिज्म की भावना के साथ शुरू हुई, क्योंकि प्रत्येक पार्टी ने कोर्ट के डायरेक्टिव्स के प्रति अपने एडहिरेंस की पुष्टि करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। फ्लैट बायर्स ने मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड एफिडेविट्स के साथ अग्रीड अपॉन टर्म्स के अनुसार अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के इरिफ्यूटेबल एविडेंस पेश किए। आईसीआईसीआई बैंक ने बायर्स की कंप्लायंस को मिरर करते हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स एनओसीज पेश किए, जो पेमेंट्स की उनकी एक्सेप्टेंस और बायर्स के लोन ऑब्लिगेशंस के फुलफिलमेंट को दर्शाते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट पर कंप्लायंस की पुष्टि के साथ कोर्ट रूम ने अपना फोकस कंटेंशन के रिमेनिंग पॉइंट्स की ओर शिफ्ट कर दिया, मुख्य रूप से लोन अकाउंट्स के टेक्निकल एस्पेक्ट्स, अपार्टमेंट्स के हैंडओवर और पेमेंट एक्नॉलेजमेंट्स के इश्यूएंस से संबंधित। जस्टिस विक्रम नाथ अपने मेटिकुलस अप्रोच और जस्टिस प्रदान करने के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक इश्यू की इंट्रिकेसीज में डेल्व करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव और इक्विटेबल रेजोल्यूशन सुनिश्चित करते हैं। लोन अकाउंट रिकॉर्ड्स में बैंक द्वारा सेटलमेंट शब्द का यूज कंटेंशन के पॉइंट के रूप में सामने आया। फ्लैट बायर्स ने टर्म के साथ जुड़े कॉनोटेशंस के प्रति सेंसिटिव, विशेष रूप से एक प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल के कॉन्टेक्स्ट में अपनी डिस्कम्फर्ट व्यक्त की। जस्टिस नाथ ने उनकी कंसर्न्स को स्वीकार करते हुए और लीगल मैटर्स में लैंग्वेज के महत्व को पहचानते हुए आईसीआईसीआई बैंक को सेटलमेंट को रिपेमेंट से रिप्लेस करने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोन रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस की नेचर को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करें। सेक्शन 6 अंतिम फैसला। जस्टिस विक्रम नाथ ने व्यापक समाधान दिया। कोर्ट रूम शांत हो गया, क्योंकि जस्टिस विक्रम नाथ उनकी निगाहें स्थिर और दृढ़ अंतिम फैसला सुनाने के लिए तैयार थे, एक कानूनी गाथा को समाप्त करते हुए जिसने देश का ध्यान आकर्षित किया था। फ्लैट खरीदार आईसीआईसीआई बैंक और राज सनिकेत रियल्टी लिमिटेड उनके चेहरे प्रत्याशा और चिंता के मिश्रण से भरे हुए महीनों की कानूनी बहस और बातचीत की परिणति का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद का भार हवा में भारी था, क्योंकि जस्टिस नाथ ने एक अनुभवी न्यायविद के मापा स्वर के साथ अदालत का फैसला सुनाना शुरू किया। शेष विवादों को संबोधित करते हुए जस्टिस नाथ ने अपनी विशिष्ट सावधानीपूर्वक तरीके से विवाद के अंतिम समाधान के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया। लंबे समय से प्रतीक्षित अपार्टमेंट का हैंडओवर, फ्लैट खरीदारों की आकांक्षाओं का प्रतीक और पूरे कानूनी लड़ाई का क्रूज सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अदालत ने राज सनिकेत रियल्टी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वे 31 मार्च 2025 तक बिना किसी और देरी या बहाने के अपार्टमेंट को उनके असली मालिकों को सौंपना सुनिश्चित करें। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फ्लैट खरीदारों को बंद करने की भावना प्रदान करने के लिए जस्टिस नाथ ने राज सनिकेत रियल्टी लिमिटेड को प्राप्त सभी भुगतानों के लिए औपचारिक स्वीकृति जारी करने का आदेश दिया। प्रतीत होता है कि मामूली निर्देश ने बहुत महत्व दिया, खरीदारों के वित्तीय अनुपालन के ठोस प्रमाण के रूप में कार्य किया और उनके सपनों के घरों के लिए उनके लंबे संघर्ष के अंत को चिह्नित किया। विवाद के तहत एक निश्चित रेखा खींचने के उद्देश्य से एक कदम में जस्टिस नाथ ने फ्लैट खरीदारों को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 रेरा के तहत शुरू की गई किसी भी लंबित कार्यवाही को वापस लेने का निर्देश दिया। यह निर्देश प्रक्रियात्मक प्रतीत होने पर प्रतीकात्मक भार वहन करता है, जो सभी संबंधित कानूनी उलझनों को एक निश्चित अंत तक लाने के लिए अदालत के इरादे को दर्शाता है। इशारे का आदान प्रदान करते हुए आईसीआईसीआई बैंक को एरन राशि की वसूली के लिए शुरू की गई सभी कानूनी कार्यवाही वापस लेने का निर्देश दिया गया था। इस पारस्परिक कार्रवाई ने निष्पक्षता के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसने मामले को संभालने वाले जस्टिस नाथ को कम आंका था, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी पक्ष को कानूनी प्रक्रिया से गलत तरीके से लक्षित या बोझ नहीं महसूस हुआ। सेक्शन 7 न्याय की विरासत उपभोक्ता अधिकारों के दायरे में निष्पक्षता सुनिश्चित करना। फ्लैट खरीदारों आईसीआईसीआई बैंक और राज सनिकेत रियल्टी लिमिटेड के मामले में जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा दिया गया अंतिम फैसला कोर्ट रूम की सीमाओं से बहुत आगे तक गूंजता रहा। इसने एक तेजी से जटिल कानूनी परिदृश्य में निष्पक्षता, पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए
न्यायपालिका की अटूट प्रतिबद्धता के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। उनका सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण, विस्तार के लिए गहरी नजर और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विशेषता उपभोक्ता विवादों के फैसले के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित करता है। इस ऐतिहासिक मामले ने त्रिपक्षीय समझौतों में स्पष्ट संचार और पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें सभी पक्षों के लिए अपने दायित्वों और अधिकारों को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। यह एक सावधानीपूर्वक कहानी के रूप में कार्य करता है, जो बिल्डर्स, बैंकों और घर खरीदारों को समान रूप से शामिल नियमों और शर्तों की पूरी समझ के बिना ऐसे समझौतों में प्रवेश करने के संभावित नुकसानों की याद दिलाता है। जस्टिस नाथ की विरासत इस एकल मामले से आगे बढ़ती है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता कानूनी पेशेवरों और आम नागरिकों को समान रूप से प्रेरित करती रही। उनका दृष्टिकोण, कानून की गहरी समझ, सभी पक्षों को सुनने की इच्छा और न्यायसंगत समाधान खोजने की प्रतिबद्धता की विशेषता भारतीय न्यायपालिका के लिए एक उच्च बार निर्धारित करता है। मामले ने अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जैसे कानून की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इसने बाजार में सभी हितधारकों के लिए एक समान खेल मैदान सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियामक ढांचे और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे भारत उपभोक्ता संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होता जा रहा है, इस तरह के मामले महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में काम करेंगे, कानूनी परिदृश्य को आकार देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाए। जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा दिया गया फैसला न केवल फ्लैट खरीदारों के लिए एक जीत के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि भारत में निष्पक्षता, न्याय और उपभोक्ता अधिकारों के सिद्धांतों के लिए एक जीत के रूप में याद किया जाएगा।